ओम गण गणपते नमः। मैं अनुबजाज ज्योतिष एडवाइज़र आध्यात्मिक इच्छा पूर्ति यात्रा में आप मेरे साथ चल रहे हैं। और शिव पुराण की कथा की सीरीज में प्रथम खंड का 15वां अध्याय बी भाग सुन रहे हैं। नारद जी का ये प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें सब हाल विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ। जो परब्रह्म सर्वगुण शंकर है और उनकी इच्छा से शक्ति द्वारा शिवानी हुई, वे ही ब्रह्म शिव अपनी शक्ति द्वारा संसार की सृष्टि करते हैं। मैं उनके लोक काशी, ब्रह्मपुर तथा आनंद वर्णन का वर्णन कर चुका हूँ। अब अपनी शंका का समाधान सुनो। जब मैं शिवजी की आज्ञा अनुसार सृष्टि उत्पन्न कर चुका था, तब मैंने उन महाप्रभु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप भी सर्व सगुण रूप स्वीकार अंगीकार करके आइए। ये सुनकर शिवजी बोले, हे ब्रह्मा, हम नियत समय पर अवश्य ही आएंगे। जिस प्रकार तुम हमारे नाम आदि देखते हो तथा जैसे हम हैं, वह सब अपने अवतार में प्रकट होंगे। शिवजी ये कहकर अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात शिवजी निश्चित समय पर प्रकट होकर मेरी इच्छा की पूर्ति के लिए कैलाश पर उपस्थित हुए तथा गौरी जी को अपने से पृथक करके स्वयं कठिन तपस्या करते हुए त्रैलोक्य का पालन करने लगे। अब मैं उस कथा का विस्तार से वर्णन करता हूँ जिस कारण शिवजी कैलाश पर्वत पर आए। जिस कथा का अब मैं वर्णन करता हूँ वह कल्प भेद के कारण दूसरे प्रकार से है। अर्थात मैंने शिवजी की आज्ञा अनुसार संसार को उपजाया और 14 लोक, उपलोक, त्रिबुधपुरी एवं कपिला को, जिन्हें देखने से मन प्रसन्न होता है तथा काली मृत्यु रूप बैठी है, प्रकट किया। पाप नाशिनी गंगा के तट पर पापों को हरने वाला कपिल मुनि का पवित्र आश्रम था। उसी स्थान पर यज्ञदत्त नाम के 2 ब्राह्मणों का जन्म हुआ। यज्ञदत्त यज्ञ शास्त्र में बहुत योग्य था। उसको वहाँ के राजा ने बहुत सा धन दिया। वह वाग्मी, शुद्ध हृदय, शीलवान, वेदों में निपुण, परम उपकारी, उदार तथा शिवजी का परम भक्त था। उसकी स्त्री अत्यंत पवित्र, पतिव्रता, गृह कार्य में निपुण तथा अच्छे कार्यों को करने वाली थी। कुछ समय पश्चात उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम उन्होंने गुणनिधि रखा। गुणनिधि ने थोड़े ही दिन में अनेक विद्याएं सीख ली, परंतु कुछ दिनों के पश्चात वह कुल की रीति छोड़कर बुरी नीति पर चलने लगा। उसने बुरे मनुष्यों की संगति की। उसी के फलस्वरूप उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, क्योंकि अच्छे और बुरे कर्मों पर संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। इसके आगे का पाठ सुनने के लिए आप मेरा अगला वीडियो देखें। ओम नमः शिवाय।